आज हम आपके सामने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो निर्धारक हैं, कारक हैं, उसकी चर्चा करेंगे। मेरा जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको नैतिक विकास के बारे में, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैंने आपके सामने सविस्तार चर्चा किया था। जीन पियाजे के हिसाब से ये जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में जो विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट होने में बहुत सारे ऐसे कारक हैं, प्रतिकारक हैं, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण किसी भी बालक का, किसी भी बालिका का, किसी भी व्यक्ति का उसका सर्वांगीण विकास, संज्ञानात्मक विकास उसका सलीके से होता है। जिसमें हम कह सकते हैं कि जो वातावरण हमारा है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है, इसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा आर्थिक वातावरण, हमारा सामाजिक वातावरण, हमारा सांस्कृतिक वातावरण, हमारा भौतिक वातावरण, ये जो विभिन्न प्रकार के वातावरण हैं, ये बच्चों को जिस प्रकार से मुहैया कराए जाते हैं या जिस प्रकार से बच्चों को मिलते हैं, बच्चे का चहुमुखी विकास उसी प्रकार से होता है। या विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान होते हैं, विभिन्न प्रकार के वातावरण के मार्फत से वो बच्चे इसको आत्मसातीकरण के माध्यम से आत्मसात करते हैं। और इसके अलावे आवश्यकता एवं लक्ष्य, जनरली देखिएगा आप कि किसी भी बालक को, किसी भी बालिका को जिस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, या फिर वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है, और जब लक्ष्य निर्धारित करता है तो उस लक्ष्य के लिए फिर वो काम करता है। कारण कभी कभी आप देखिएगा कि जनरल वे में भी ऐसा होता है कि अगर हम एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं और हम वैसे जैसे तैसे काम करते हैं, तो लक्ष्य के तहत जो काम करते हैं वो काम हमारा बढ़िया होता है। जनरली बच्चों को जब लगता है कि इस काम को सीखना मेरे लिए ज़्यादा आवश्यक है, इस काम की आवश्यकता हमारे लिए ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है कि बच्चे उन चीज़ों को, उस काम को, उस प्रकार के स्किल को, उस प्रकार की बातों को जल्द सीखना चाहते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से उसका संज्ञानात्मक विकास उसका होता है। इसके अलावे शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य, इसका भी बहुत ही खासा महत्व है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। ये जो विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक संरचना होती है, ये जो शारीरिक संगठन होता है, किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का जितना ही बढ़िया होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ही बढ़िया होता है। कारण देखिए कि अगर हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे आँख या फिर विभिन्न प्रकार के जो हमारे अंग हैं, उनका अगर सुचारू रूप से, सामान्य रूप से, समान रूप से अगर उसका विकास हुआ होता है, हमारे सीखने पे उसका बहुत ही महत्वपूर्ण असर होता है। और साथ साथ ये जो विभिन्न प्रकार के जो सीखने संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इसके लिए स्वास्थ्य भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अगर बच्चा प्रारंभिक अवस्था से ही स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, अंदरूनी रूप से भी और बाह्य रूप से भी, तो क्या होता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। ये कहीं जैसे लगता है कि प्रस्फुटन हो गया। और इसके अलावे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पूर्व अनुभव, देखिए बच्चे अपने पूर्व शैशवावस्था में या अपनी शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर बाल्यावस्था में जो विभिन्न प्रकार की बातों को अच्छे या बुरे जिस रूप में भी सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के ज्ञान, अपने ज्ञान को जिस प्रकार से अपने संज्ञान में उसको समायोजित करते हैं, इसमें उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस का खासा महत्व होता है। बच्चे पीछे जो कुछ भी सीखे होते हैं ना, चाहे प्रतीकात्मक तरीके से हो, चाहे प्रत्यक्ष तरीके से हो, चाहे परोक्ष तरीके से हो, जैसे भी उसको सीखते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे इसका भी बड़ा ही सकारात्मक या नकारात्मक असर होता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। देखो, हेरिडिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जनरली होता है जैसा ही बीज होगा वैसा ही उसका पौधा होगा। तो जाहिर है कि जिस बच्चे की
को आनुवंशिक रूप से उसको जीन उसके भीतर मजबूती से ट्रांसफ़र हुआ होता है, जो मजबूत जीन, अच्छे जीन उसके भीतर ट्रांसफ़र होते हैं, तो संज्ञान का विकास भी उसी प्रकार से प्रभावित होता है। तो संज्ञानात्मक विकास में आनुवंशिक रूप से दुरुस्त होना, आनुवंशिक रूप से अच्छा होना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसके अलावा है सामाजिक वंचन, सोशल डिप्राइवेशन। देखो, हर व्यक्ति, हर बालक, हर बालिका सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से अपने आप को आगे देखना चाहता है। वो चाहता है कि हमको लोग रिकॉग्नाइज करें, हमारी लोग प्रशंसा करें, लोग हमारी वाहवाही में लोग लगे रहें। और इसके लिए क्या होता है कि बच्चे उसके लिए प्रयास करते हैं। जब वो बच्चे दूसरों से आगे निकलने के लिए जब प्रयास करते हैं, जब वो दूसरे बच्चों से कंपटीशन करते हैं कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो हमको और ज़्यादा प्रशंसा मिलेगी, हमको और अच्छा लड़का, हमको और अच्छी लड़की के नाम से नवाजा जाएगा, तो क्या होता है कि बच्चे उसको सही प्रकार से उसको कर पाते हैं, बच्चे सही प्रकार से उसको सीख पाते हैं। तो ये सोशल डिप्राइवेशन जो है, ये भी बच्चों को मोटिवेट करता है कि विभिन्न प्रकार के जो संज्ञानात्मक विकास हैं वो उसके भीतर सलीके से होते हैं। और इसके अलावा सामाजिक वर्ग एवं प्रजातियां, हमारे समाज में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। और उस वर्ग की अपनी संस्कृति होती है, उसके अपने रूल्स होते हैं, उसके अपने रेगुलेशंस होते हैं, उसके अपने कायदे कानून होते हैं, और उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार की चीज़ों को वो सीखते हैं। जनरली आप देखिएगा हमारे समाज में जो 3 प्रकार के वर्ग हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, पाया यह जाता है कि कंपैरेटिवली निम्न वर्ग के, कंपैरेटिवली मध्यम वर्ग के, ये जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनके बच्चों को चूँकि प्रारंभिक अवस्था से विभिन्न प्रकार के संसाधन उनको मिलते हैं, तो क्या होता है कि जो मध्यम वर्ग या जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनसे वो ज़्यादा उन्नति कर जाते हैं। और इसी प्रकार से जो निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं, तो मध्यम वर्ग के बच्चे उनसे आगे रहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो वर्ग के हिसाब से भी, और विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, विभिन्न भौगोलिक भूभाग में इस प्रकार की जो हैं, उसकी भी अलग अलग संस्कृति है, उसके भी अपने अपने विचार हैं, उसकी भी अलग अलग मान्यताएं हैं, उसकी भी अलग अलग धारणाएं हैं। और उसी के हिसाब से, उसकी संस्कृति के हिसाब से, उसके वातावरण के हिसाब से उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो साफ है कि ये जो है, ये भी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक और है यौन भिन्नता, सेक्स डिफरेंसेस। जनरली आप देखिएगा साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अब तो आपको सोशल फील्ड में काम करने वाले, या हम ऐसे कहें कि जो सोशल साइंस के फील्ड में जो काम करने वाले जो भी विद्वान हैं, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो सभी इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि कंपैरेटिवली मेल्स, फीमेल्स का जो ज्ञानात्मक विकास है, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, उसका कंपैरेटिवली मेल्स उसका ज़्यादा होता है। कारण चाहे आप कुदरती रूप से कहो, चाहे आप शारीरिक संरचना के ख्याल से कहो, चाहे आप दिमागी संरचना के ख्याल से कहो, आप जिस रूप में भी आप कहो, कंपैरेटिवली मेल्स के फीमेल्स का संज्ञानात्मक विकास बड़ी तेज़ी से होता है। जनरली आप देखिएगा कि प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चों का भाषा विकास होता है, या बच्चों का विभिन्न प्रकार का जो विकास होता है, उस विकास के दरमियान हमेशा बच्चियां लड़कों से आगे रहते हैं। तो ये भी जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके अलावे संरक्षकीय प्रभाव, जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस, देखिए जो पेरेंट्स के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वो मेरी बात को गौर से सुने, ध्यान से सुने। बहुत सारे पेरेंट्स अपने परिवार में बच्चों का जो है सो विभिन्न प्रकार से जब उनका विकास हो रहा होता है, उसमें बड़ी सख्त भूमिका निभाते हैं। अपने घर का अनुशासन इतना कड़ा रखते हैं कि बच्चे के ऊपर उसका नकारात्मक असर पड़ता है। बच्चे को प्रारंभिक अवस्था से ही प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, स्नेह चाहिए, मीठे बोल चाहिए, बच्चों को एक अनुकूल वातावरण चाहिए, कंट्रोल सिचुएशन चाहिए, ताकि उसके संज्ञान का समुचित रूप से विकास हो सके। जनरली जिस पेरेंट्स का या जिस संरक्षक का जो बच्चों को संरक्षण देते हैं,
उनकी भूमिका जितनी दुरुस्त होती है, जितना ही अनुकूल होता है, जितना ही पॉजिटिव होता है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उतना ही बढ़िया होता है। अदरवाइज अगर उनका बहुत ही संरक्षकीय प्रभाव पॉजिटिव नहीं होता, सकारात्मक नहीं होता, बच्चों का अनुकूल नहीं होता, तो क्या होता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हो जाता है और सही रूप से उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता। और इसके अलावा उम्र और शिक्षा, एज एंड एजुकेशन, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, आप देखते हो कि बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के जो विकास है वो द्रुत गति में होने लगते हैं। साथ साथ उनके भीतर जो उसके ज्ञान का भंडार है वो भी उसका बढ़ता चला जाता है, शब्द का भंडार है वो बढ़ता चला जाता है, उसमें ग्रहण करने की क्षमता उसके भीतर मतलब कि आती ही रहती है। और ऐसी स्थिति में बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार के संज्ञान का स्वतः ही विकास हो जाता है। और एजुकेशन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से जैसे जैसे एडुकेट करते हैं हम अपने बच्चों को, जैसे जैसे कक्षा दर कक्षा बच्चे एजुकेशन लेते हैं, तो क्या होता है कि बढ़ते करिकुलम के साथ, बढ़ते पाठ्यक्रम के साथ, बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के भीतर मैच्योरिटी आती है, बच्चे का ज्ञानात्मक विकास होता है और फलता बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। और इसके अलावा जो एक और कह सकते हैं हम कि परिवार का आकार, साइज ऑफ द फैमिली। हालांकि भारतीय समाज में पश्चिम के समाज की तरह लोगों ने अपने परिवार के आकार को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। अब जनरली आप देखिएगा कि जिस परिवार का आकार छोटा होता है उस परिवार में माता पिता उन बच्चों पर सही रूप से फोकस कर पाते हैं, उन बच्चों पर सही रूप से ध्यान दे पाते हैं, उन बच्चों के साथ सही रूप से गेट टुगेदर कर पाते हैं। लेकिन जिस परिवार में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, ये परिवार का आकार बड़ा होता है, तो क्या होता है कि लोग सही रूप से बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते, सही रूप से बच्चों को नियंत्रण नहीं कर पाते, सही रूप से बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाते, और फलता बच्चों का संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हो जाता है। उपरोक्त मैंने जितने सारे चीज़ों की चर्चा की, एलिमेंट्स की मैंने चर्चा की, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जिसकी चर्चा जीन पियाजे ने अपने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के माध्यम से उसने की है। और उसने बताया है कि उसकी विभिन्न प्रकार की 4 जो अवस्थाएँ हैं, जो अवस्था सिद्धांत के नाम से विख्यात है, उसमें उसने इन सारी चीज़ों की उसने चर्चा की है। आगे फिर हम आपके सामने दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे।